हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में यूक्लिड के बारे में है। यूक्लिड ने पोस्टुलेट्स दी, यूक्लिड ने ऑक्सिम्स दी, और ऑक्सिम्स का मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ कि ऑक्सिम्स क्या होती है। इक्वल इज एडेड टू इक्वल, देन होल्स आर इक्वल, ऐसे बहुत सारे ऑक्सिम्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट्स जो होते हैं ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही हैं, लेकिन ये वर्ड जो होते हैं वो ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। और यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स की बात करी, 5 पोस्टुलेट्स। पहली पोस्टुलेट्स हमारी क्या बोलती है, देखिए जब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो ज्योमेट्री में पॉइंट्स की बात करते हैं, ज्योमेट्री में लाइंस की बात करते हैं, ज्योमेट्री में सर्कल की बात करते हैं, ज्योमेट्री में राइट एंगल की बात करते हैं, ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। ज्योमेट्री में हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। तो ये सब पढ़ने से पहले अगर आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आती कि ऐसा क्यों होता है, नहीं तो बच्चे के दिमाग में बार बार क्वेश्चन ही चलता रहता है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भैया कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जिनको बेस बना के ही हमें काम करना है। तो वही चीज़ यूक्लिड ने बहुत पहले हमको बताई थी, जिसको आगे हम उन्हीं को लेके सारे काम ज्योमेट्री में करते हैं। क्या है पहली पोस्टुलेट हमारी, वो बोलता है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उसने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट और एक और दूसरे पॉइंट से हम खींच सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कितनी भी लाइन आप खींच दीजिए, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। एक और पॉइंट लिया हमने बी, उससे भी इनफाइनाइट लाइन पास होती है। लेकिन एक ऐसी लाइन होगी जब हम ए से खींचते खींचते आगे ले जाएंगे तो वो बी पॉइंट से भी पास हो जाएगी। तो कहने का मतलब उसका ये था कि स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से हम एक लाइन खींच सकते हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से हम एक लाइन खींच सकते हैं, यूनिक लाइन खींच सकते हैं। 2 पॉइंट से हम यूनिक लाइन खींच सकते हैं और एक पॉइंट से इनफाइनाइट। देखिए ये दिख रहा है। तो ये उसने फर्स्ट पोस्टुलेट दी कि कोई भी 2 पॉइंट से हम एक लाइन पास कर सकते हैं, एक यूनिक लाइन खींच सकते हैं। ये हमारी बोली उसने फर्स्ट पोस्टुलेट। हम जनरली खींचते हैं 2 पॉइंट से एक लाइन खींच देते हैं। हम कोई भी 2 पॉइंट बनाए, एक लाइन सेगमेंट बनाया। लाइन का मतलब है इन्फिनिटी तक जाने वाली चीज़। लाइन दोनों साइड से, इधर से भी बढ़ सकती है, इधर से भी बढ़ सकती है, उसको हम बोलते हैं लाइन। और लाइन सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट, पर्टिकुलर 2 पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे मैंने बोला ये लाइन सेगमेंट है, तो ये ए, ये पॉइंट फिक्स हो गया, ये ए बी एक क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अब दूसरी पोस्टुलेट उसने क्या दी, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेट लाइन है, एक लाइन है ये, इसको हम लेफ्ट में राइट में कितना भी बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये एरो लगाने का मतलब ये होता है कि ये लाइन इधर भी जा सकती है। जैसे ये टर्मिनेटेड लाइन है, फिक्स लाइन है, इसको मैं आगे इधर भी बढ़ा सकती हूँ, इधर भी बढ़ा सकती हूँ, मेरी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो उसने बोला अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सेंटर लेके और कोई भी रेडियस लेके हम सर्कल खींच सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि पर्टिकुलर एक सेंटर पर ही सर्कल खींचेगा या एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए सर्कल खींचेगा। कितना भी बड़ा सर्कल खींच सकते हैं, कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। तो ये मैंने सर्कल बनाए कि एक कोई पॉइंट ये सेंटर ले लिया, एक रेडियस ले ली R1 और उससे हमने एक सर्कल बना दिया। एक हमने सेंटर ले लिया, एक दूसरी रेडियस ले ली, एक सर्कल बना दिया। एक सेंटर ले लिया, रेडियस ले ली, यानी डिफरेंट रेडियस डिफरेंट सेंटर हम सर्कल बना सकते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। किसी भी सेंटर, किसी भी रेडियस के साथ हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। ये हमारी थर्ड पोस्टुलेट्स है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो आपस में सब बराबर होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये राइट एंगल बनाया, ऐसा बना दें, ऐसा बना दें, ऐसा 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 कैसा भी बना दें। राइट एंगल अगर हमने कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर बनाया तो वो सारे एंगल्स, कहीं और बना हुआ राइट एंगल है, कहीं और बना हुआ राइट एंगल है, सब आपस में बराबर ही होते हैं।
जैसे हम कॉर्नर की बात करें, हमारे कमरे में हम बैठे हुए हैं, कॉर्नर पर राइट एंगल है, हमारा एक वॉल दूसरी वॉल के राइट एंगल है, हमारा फ्लोर वॉल के राइट एंगल है, हमारा छत भी वॉल के राइट एंगल है। तो कहने का मतलब है राइट एंगल हम कहीं भी फॉर्म कर सकते हैं और वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये हमारी फिफ्थ पोस्टुलेट हो गई। 4 पोस्टुलेट बताई। 5वीं पोस्टुलेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, एग्जाम्स में भी आती है, MCQ क्वेश्चंस में भी आती है, हर जगह ये आती है। क्या होती है? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। देखिए मैं थोड़ा सा इधर का इरेज कर देती हूँ और फिर जो लिखा हुआ है वो अगर मैं बना के दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा ईजी वे में समझ में आएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर का मैं इरेज करके आपको समझाती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन है, ये 2 स्ट्रेट लाइन है और इनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है। एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक AB स्ट्रेट लाइन है, ये CD स्ट्रेट लाइन है और ये PQ, ये लाइन इसके ऊपर फॉल हो रही है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल सेम साइड, इन लाइनों से इधर भी बनेगा तो वो भी सही है, इधर बनेगा वो भी सही है, सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, अगर हम इन दोनों को साथ में लें, टेकन टुगेदर, लेस देन 2 राइट एंगल, और अगर साथ में लेने पर ये अगर एंगल मेरा, ये एंगल मेरा 1 है और ये एंगल 2 है, तो अगर साथ में लें यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 लें, इफ टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल, अगर ये लेस देन 2 राइट एंगल यानी लेस देन 180 डिग्री, 2 राइट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर ये जो एंगल है साथ में लेने पर लेस देन 180 आता है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस, अगर इन दोनों स्ट्रेट लाइन को हम प्रोड्यूस करें, अगर हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करें तो आगे इन्फिनिटी पर कहीं जाके ये मीट कर जाएंगी। इन दोनों स्ट्रेट लाइन को आगे मैं प्रोड्यूस कर दूं, आगे मैं और बढ़ाती जाऊं, अगर इन दोनों एंगल का सम लेस देन 180, लेस देन 2 राइट एंगल है, तो अगर इनको आगे बढ़ाएं तो कहीं पर जाके ये मिल जाती हैं। इफ a straight line falling on 2 straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than 2 right angle, then the 2 straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than 2 right angle। जिस साइड इन एंगल का सम less than 2 right angle है, उसी साइड अगर इनको आगे बढ़ाया जाए तो ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगी, डेफिनेटली मीट करेंगी। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि 2 स्ट्रेट लाइन अगर तीसरी स्ट्रेट लाइन से सेम साइड से जो एंगल बनाती हैं और वो लेस देन 180 होता है तो वो लाइन कहीं ना कहीं मीट करती हैं। अब आगे की कंडीशन, अगर हम बोलें कि अगर ये 2 लाइन एक तीसरी लाइन फॉल कर रही है, एक लाइन ये एक लाइन ये, और अगर इन दोनों का ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, अगर ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 है, इक्वल टू 2 राइट एंगल अगर होता है तो लाइंस ये L और M कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। अगर लेस देन 180 होता है तो सीधी सी बात है ये ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, तो ये एंगल इंटरसेक्शन कहीं तो मीट करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है? कोई भी लाइन अगर मीट नहीं करती है, पैरेलल जा रही है, सीधी सीधी जा रही हैं, कॉपी की लाइंस आप देखिए सीधी सीधी जा रही हैं, पैरेलल लाइंस है, तो वो कहीं भी मीट नहीं करती हैं। तो इसका मतलब होता है इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन बनती है कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन गिरती है और वो सेम साइड इंटीरियर एंगल जो बनाती है उनका सम अगर 180 होता है तो वो लाइंस कैसी होती हैं?
पैरेलल लाइंस होती हैं। और अगर एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है तो वो लाइन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मीट करेंगी उसी साइड जिस साइड ये एंगल फ्रेम हो रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, एमसीक्यू भी बनता है। और ये जो है इसका बेसिक है। लाइंस एंगल्स हमारा आगे का चैप्टर है और लाइंस एंगल्स में ये जो चीज़ है वो यहीं से आई है कि ये लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो इनका सम कितना होगा? लेस देन 180 होगा और ये कहीं जाके मीट करेंगी। पैरेलल लाइन कहीं भी मीट नहीं करती है इसलिए 180 होता है और ये लाइन कहीं मीट करेंगी इसलिए लेस देन 180। तो ये हमारी है फिफ्थ पोस्टुलेट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने यूक्लिड में पोस्टुलेट्स पढ़ी, इसकी ऑक्सियम्स पढ़ी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारा लाइंस एंगल्स ट्रायंगल्स का बेस है। इसलिए हमें ये पढ़ना चाहिए, भले ही हमारे कोर्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नंबरों पर ना जाके आपको ये चैप्टर समझना चाहिए। अगर ये समझ में आता है तो लाइंस एंगल्स की जब हम बात करते हैं, पैरेलल लाइंस की बात करते हैं, तो वो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। जो ऑक्सियम्स हैं कि इक्वल इज एडेड टू इक्वल, देन होल्स आर इक्वल, इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन रिमाइंडर आर इक्वल। तो ये जो चीज़ें हैं कि हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब हमें बार बार लाइंस एंगल्स ट्रायंगल्स में यूज़ होंगी, इसलिए आपको ये चैप्टर अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो मैंने आपको पोस्टुलेट्स बता दी, ऑक्सियम्स बता दी और जो इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी यही सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। फिफ्थ पोस्टुलेट तो यही लिखने को बोलता है कि राइट डाउन द फिफ्थ पोस्टुलेट, यही लिखना है। फिर वो बोलता है एक्सप्लेन, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। फिर वो बोलता है कि एक पॉइंट से खींच सकते हैं, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन बोलता है कि वो 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है, होती है, 2 पॉइंट बनाए लाइन पास कर दी, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन हैं। तो मेनली ये चैप्टर एमसीक्यू बेस्ड ही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड कर लेना चाहिए जिससे आपके एमसीक्यू में अगर इस टाइप का कुछ आता है तो आप बना सकते हैं। तो आज हमने ये यूक्लिड का पोस्टुलेट्स पढ़ लिया, उसके पहले मैंने एक लेक्चर में आपको ऑक्सियम्स बता दिया था, तो ये मेरा कंप्लीट है। और आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद लाइंस एंड एंगल्स। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।